हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर एवोल्यूशन। देखिए, एवोल्यूशन के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। इज डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशंस, यस ये बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक स्पीसीज है, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज है हमारे पास में, ये अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन पर जाती है, तो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन पर जाएगी तो ये अपने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ क्या करती है, चेंजेस करती है। और ये चेंजेस करने से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अपने अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंजेस करेगी, तो ये न्यू वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करेगी? न्यू वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखिए, हर जगह पे अपना अपना क्लाइमेट मिलेगा, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये चेंजेस करेंगे और न्यू स्पीसीज में जनरेट हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। इज ग्रेजुअल फॉर डार्विन, यस डार्विन ने हमें क्या दिया था, डार्विन फिंचेस की बात करें या हम दूसरे शब्दों में कहें नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर इन्होंने अपना थ्योरी दिया था, जो इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू नेचर अपने आप को सरवाइव करने के लिए एवरी स्पीसीज क्या करती है, फिट रखती है। और ये ग्रेजुअल चेंजेस हमें कंटिन्यूसली नेक्स्ट स्पीसीज के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम स्पीसीज के आगे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हर स्पीसीज के अंदर कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और ये चेंजेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इज ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील विद इन ए पॉपुलेशन कोज्ड बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस, यस ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारे पास में फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशंस के अंदर जो हमारे पास में जीन की फ्रीक्वेंसी है, अगर इस जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये चेंजेस का रीजन चाहे कोई भी हो, तो ये क्या करेंगे, एक न्यू बायोलॉजिकल स्पीसीज को, या हम बात करें न्यू स्पीसीज को क्या कर देते हैं, ये डेवलप करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये न्यू स्पीसीज जो चेंजेस हमें देखने को मिले, एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण देखने को मिले, और एनवायरनमेंट ही फिर क्या होता है, या क्लाइमेटिक कंडीशन ही क्या रिस्पॉन्सिबल होती है न्यू स्पीसीज के डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इवोल्यूशंस के अंदर जो भी हमें चेंजेस मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सभी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, सही जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाता है, बिल्कुल राइट आंसर जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। थैंक यू।